पसंद है कि जिस हुक्म का राज ना हो उसको संभव है कि स्वप्न में भी कभी खिजा हो। हाँ, मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अभिमानी सिरों के एक क्षण में कुचल डाला। मेरी गदा ने बाहु से सरकशों का कचूमर निकाला। जिस तरफ मेरी नजर ताब हुई, मुशर्रफ कदम चूमते हुई मेरे हम रकाब हुई। मैं वो रावण हूं कि जिसकी दांत है जमीन में आसमान को हिला दिया और जिसने बड़े बड़े शस्त्रधारियों को पल भर में खाना मिला दिया। बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने। शरबते मौत करोड़ों को पिलाया मैंने। मनुष्य क्या चीज है, खुदाई को भी हिलाया मैंने। जिस तरह पड़ गया बस उसको मिटा के छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, राख बना के छोड़ा। रात का चाहो जलाए बुलंदे इकबाल, बेशक बदलने कमाल है। हजूर के आगे सर हिलाने की किसकी जरूरत है। महाराज के शुभ चरणों की बदौलत जो लंका की राजधानी में पाया, वो दूसरी राजधानी में शोभा में भी नहीं आया। कभी दुश्मन भी सामने न आने पाया, आ गया भूल के वक्त जिंदा। कोई बलवान हुआ, बल से दबाया उसको, झोंके ना बल से दबा, छल से दबाया उसको। कहा लंका की शहनशाही, कहा इन मामूली रियासतों की बादशाही। निस्संदेह हमारी उन्नति को देखकर बहु के हाथीदों के सीने पर सांप सा लौट जाता है। मगर जब हमारे देश का सितारा महाराज गजब हुआ, खर और दूषण पूरी सेना सहित रामचंद्र जी के हाथों से मारे गए। क्या कहा? खर और दूषण शूर सेना एक तरफ, रामचंद्र केला एक तरफ। अकल से बात कर, जोर, बिल्कुल जोर, बकवास, केवल बकवास। अरे तेरा सत्यानाश, भला ऐसे कभी हो सकता है? तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। मुझे क्या हुआ? तो इस कदर क्यों खून से भराई? हाय रे मैया, मैं मर गई। अरे बात क्या है? कौन मुंह से बोल। क्या बोलूं खाक, न सर पर बाल रहे, न मुंह पर नाक। ये तेरी दुर्गति कैसे बनाई? वह कौन है मौत का मुतलाशी? वही मुंडी काटे बदकार, अयोध्या के राजकुमार। इनको बाप ने भी बच्चन समझकर घर से निकाल दिया। अब दर बदर भटकते फिरते हैं और लोगों की बहू बेटियों को काटते फिरते हैं। मगर उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई? भाई
मैं यूं ही घूमती हुई पंचवटी की तरफ जा रही थी। मेरी सुंदरता और यौवन को देखकर उनके दिल में बेईमानी समाई। मैंने मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता उसकी खूबसूरती के आगे सूरज की मौत है। मैंने सोचा कि इससे अब नजरें उठाने का मदद चुकाऊं और अपने भाई की पटरानी बनाऊं। जब मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वहीं लक्ष्मण ने मेरी नाक उड़ाई। आह, सीता सीता, मेरे ईमान की मालिक सीता, सीता तू निसंदेह सीता है, मगर मेरी जान का फजीदा है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए। बैठे बिठलाए ना जाने हमें क्या याद आया। ओ सीता, क्या प्यारा नाम है सीता। याद भी मैंने तुम्हें स्वयंवर में नहीं जीता, मगर आप अवश्य जीत जाएंगे। अपने शर्मदे दीदार के साथ अपने नाजुक हाथों से रावण को पिलाएंगे। निसंदेह अब तू रावण की पटरानी कहलाएगी। तेरी मनोहर सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में जगमगाएगी। ऐ तेरे बेकरार दिल, तू जरा सब्र कर। इतना ना बचन और इस कदर ना बचन, मगर इसमें तेरा भी क्या कसूर है। बल्कि उस प्यारे नाम में कुछ ऐसा जरूर है जिसको सुनकर तू आज बुरी तरह भड़क रहा है। मानो वक्त से पहले ही उसके स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। ऐ मेरी किस्मत, बेदार हो। ऐ मेरी प्रारब्ध, मेरी सहायता के लिए तैयार हो। ऐ तकदीर, आओ तेरी परीक्षा ली जाएगी और निश्चय ही तू मुझे निराशा का मुंह नहीं दिखाएगी। रोज नखे तुम महलों में विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी आराम करो। अलीम, तूने यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बैठे बिठाए मेरे दिल को पूरी तरह झिझोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझको खाक में मिलाते रहे, मगर याद रख, अब तू अयोध्या को लौटकर कदापि न जाएगी और निसंदेह रावण की पटरानी कहलाएगी। ताकत से, बल से, कपट से, छल से, तैयारी से, मक्कारी से, सितम रानी से, बेईमानी से, खर्चे भी जिस तरह हो पाएगा तुझे उड़ाऊंगा और तेरी अपूर्व सुंदरता की रोशनी अपने महलों में जगमगाऊंगा। मैं कोई ऐसा उपाय बनाऊं जिससे बगैर लड़ाई के मेरा काम निकल जाए। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि रामचंद्र से मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। मैंने अपना काम निकालना है, ना कि झगड़ा फैलाना है।
मगर अकेले से ये काम बनना मुश्किल है। अगर एक साथी और मिल जाए तो बेड़ा पार है। एक एक दो 11 बस फिर तेरी खूब आया, खूब याद आया। मारे मारे वाह रे मारे, वो बड़ा तजुर्बेकार है। जाकर उसे अपना दिली मुद्दा बताता हूं। कपट से भरे थे छल से कुरतरे को उड़ाता हूं। अगरचे मैं स्वयंवर में पसेमा होकर आया था, फिर इस बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूं। बहुत से खुद सरों की खूब इज्जत मिलाई है। मैं रावण हूं जिससे काफी सारी खुदाई है। जय शंकर के, जय शंकर के। मारे मारे मेरे बहादुर मारे। आइए महाराज, मैं महाराज हूं, अधिराज हूं, मगर इस वक्त तेरी मदद का सख्त मोहताज हूं। आपके चरणों पर कुर्बान है। कहिए कहिए महाराज, क्या फरमान है? शाबाश 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 मेरे बहादुर, तू बड़ा दिलेर है, बल्कि शेरों का शेर है। ओ मेरे साथ चल, तुझे एक काम बताऊं। तेरी माता और तेरे भाई के काम दिलाऊं। क्या काम? कैसा इंतकाम? आपकी बात तो अजीब पेचदार है। अरे तू बिल्कुल ही बाहर है। तेरी माता तेरी भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू जरा साहस करे, तुझे बदला मिलता है और मेरा काम निकलता है। किसी तरह से सीता को उड़ा लाएंगे और वो भौंदो यूं ही जंगलों में भटक भटक कर मर जाएंगे। राम और लक्ष्मण क्यों? दम निकल गया। अब क्या करूं? अब तो कब्र में पांव लटकाए मरने के लिए तैयार हूं। गर्दिशे जमाने से हर मनुष्य मजबूर है। इसमें न आपका दोष है, न कोई मेरा कसूर है, क्योंकि यह रोग ही लाइलाज है। फिर वह मनुष्य आपकी क्या सहायता कर सकता है जो खुद दूसरों की मदद का मोहताज हो? वह फुर्ती, वह चालाकी, वह हिम्मत और दिलेरी सब चोचले जवानी अपने साथ ले गई और जाते जाते यह 3.5 हाथ की लकड़ी हाथ में दे गई। मैं मालूम क्या दुख पा रहा हूँ। सच पूछो तो अपनी जिंदगी
इसलिए मजबूर हूँ, लाचार हूँ, इसलिए माफी का खासगवार हूँ। बल्कि बेहतरी इसी में है कि आप भी इस नापाक इरादे से बाज आए और खामखा यह सोती रान न जगाए, क्योंकि मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह से आजमा चुका हूँ और उनके सामने ना जाने की कसम खा चुका हूँ। अच्छा देख, मैं तेरी कसम तोड़ता हूँ। अपनी जान में माल के सदके मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे बाजी, केवल तू ही इनकार करता है। वैसे हर एक पदार्थ मेरे फैसले के अनुकूल है। महाराज, यह आपकी भूल है। जिसने यह आपको सम्मति दी है वह परले सिरे का नामाकूल है। तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ, रावण। माना कि आप रावण हैं, किंतु याद रखिए आप एक हैं तो वो 51 हैं। ओ बेहुदे बाजी, तुझे ना हमारी इज्जत का पास, ना रुतबे का ख्याल। आपने नजदीक हर एक बात बड़ा पुण्य बनता है। ओ बेशक के बच्चे, मैं तुझको नसीहत सिखाता हूं। तुझे इनकार करने का मजा चखाता हूं। तूने राक्षसों का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। बेकारी और हरामखोरी ने तुझे सुस्त बना दिया। चांद दिनों में तेरा सारा बल अदम हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही तेरा दम निकल गया। लानत, धिक्कार, फटकार, नाक दबाकर तू मर जा। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं। अपनी तलवार को म्यान में कर लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर हानि कर ले। यह बिन बुलाए की आफत और तेरी जान की शामत, ना किसी से झगड़ा ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा और बड़ा बेढप फंसा, दोनों तरफ मौत का शिकार। उधर रामचंद्र के तीर, इधर इस कमबख्त की तलवार। इनकार करूं तो मौत, इकबाल करूं तो मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चों मारी तुम तो स्वर्ग सिधारे। किसी का झगड़ा किसी की लड़ाई, मगर घर बैठे मौत हमारी आई। ए यारो, यह भी अजब तमाशा है कि इश्कबाजी तो स्वरूप नखा करे और बिन आई मौत बेचारा मारिच मरे। खीर खावे ब्राह्मणी और फांसी चढ़े शेख, नहीं देखा हो तो बच्चू यहाँ आकर देख। बड़ी मुश्किल हुई। यह दुष्ट ना किसी की खुशामद से मानता है और ना किसी की। आया कमा, जल्दी जवाब दे। तू क्या सोचता है? महाराज, जरा ठहर जाइए, रफ्ता रफ्ता जवाब देंगे। मरना है, कोई हंसी तो नहीं। मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तो ही बता,
अजीब जबरदस्ती है। महाराज, 10 मिनट की मोहलत तो फांसी के मुजरिम को भी मिल जाती है। ये कैसी बेहुदा बकवास है? महाराज, आपके नजदीक हंसी होगी, मगर मुझसे पूछो जिसकी जान आफत में फंसी है। अरे अहमद, ये वक्त दिल लगी करने का है। जी महाराज, यह वक्त तो हमारे मरने का है। मरना है मरती तो सारी दुनिया है, मगर यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सुना है। ओ बच्चवान, तू मेरी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जबान चला रहा है। तेरी बातों का जवाब मेरी जबान नहीं, बल्कि मेरी तलवार देगी। बल्कि तेरा ये सारा नशा पल भर में उतर जाएगा। यह पाषाण हृदय अपनी हट को ना छोड़ेगा। अब अगर ज्यादा इनकार करूंगा तो पहले मेरी ही गर्दन तोड़ेगा। अच्छा, जो हो सो हो, मरना तो आ गया, फिर कायल भी क्यों करवाऊं और इस दुष्ट के हाथों अपनी जान क्यों गवाऊं। यद्यपि रामचंद्र का निशाना चूक है, संभव है कि उनके हाथ से बच जाऊं, किंतु यह तो इसी वक्त तलवार लिए तैयार खड़ा है। अरे ओ शैतान, तेरा किस तरह ख्याल है? तूने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। महाराज, हुक्म अदूली करने की मेरी क्या मजाल है, मगर महाराज यह तो बताइए कि आपने अपनी कामयाबी के लिए क्या उपाय सोचा है। शाबाश, शाबाश, मेरे बहादुर सिपहसालार, शाबाश। अगर तू मेरे साथ है तो उसको उड़ा लाना मेरे लिए मामूली सी बात है। कुछ अरसे पंचवटी के पास बिताएंगे और किसी मौके का इंतजार करेंगे। बस जिस वक्त सीता को अकेली पाएंगे, उठाकर राहु चक्कर हो जाएंगे। महाराज, इतना काम तो आप अकेले भी कर सकते हो, फिर मेरी क्या जरूरत है। तू भी मेरा धूर्त है। अरे भले मानस, ये तो सर्वथा असंभव है कि वो सीता को अकेली छोड़ जाए और एक ही समय में दोनों गैर हाजिर पाए। इसलिए कोई भी वहां से मिले तो सीता मेरे हवाले। फिर देखूं उसको कौन मुझसे छुड़ा ले। महाराज, जब आप खुद जानते हैं और दोनों की गैर हाजिरी वहां से असंभव मानते हैं, तो फिर आप उनको वहां से कैसे हटा लेंगे और कैसे मैदान खाली पा लेंगे। अगर वो वहां से किसी तरह ना टले तो एक तरकीब बनाएंगे। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत मृग है, उसको अच्छी तरह सजाएंगे और सीता की फुलवाड़ी के पास छोड़ आएंगे। वह मृग ऐसा है कि सीता देखते ही उसे रिझ जाएगी और वो मजबूरन रामचंद्र को उसके पीछे भेजेगी। रामचंद्र जब कुछ दूर निकल जाएगा तो लक्ष्मण को तू रामचंद्र की आवाज में बुलाना, बस वो वहां से दहो और हमारे लिए मैदान।
बेईमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज चलिए। जय शंकर के